सिद्धार्थ ने अपनी कठोर तपस्या का त्याग करने के बाद अपने पिछले 6 वर्षों के बारे में सोचा। सारे प्रयास विफल हुए। सभी ध्यान विधियां और तपस्या उन्हें परम सत्य तक न पहुंचा सके। वे सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि किसी को भी निराश कर सकती थी, लेकिन निराशा उन्हें छू भी नहीं सकी। उन्होंने इतना भोजन जमा कर लिया था कि कई दिनों तक भोजन की कमी ना पड़े। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कठोर प्रतिज्ञा लिया कि बिना बुद्धि प्राप्त किए वो यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, चाहे उनका रक्त मांस शरीर में ही क्यों न सूख जाए। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार 4 सप्ताह तक ध्यान मग्न रहना पड़ा। अंतिम परम अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें संकल्प के शिखर तक पहुंचना पड़ा और अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। और जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच जाता है तब मन अपना आखिरी दांव चलता है, और ये मन का स्वभाव भी होता है। इससे मन को अच्छा या बुरा समझने की कोई जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आग जला भी सकती है, जलाती भी है, और हम आग को अच्छा या बुरा नहीं, हम अग्नि का लाभ उठा सकते हैं और उससे विनाश भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ अपने संकल्प के शिखर पर थे तो मन अपने आखिरी हमले करता है। जिस मन के साथ सिद्धार्थ बरसों रहे, वह मन इतनी आसानी से कैसे उनको छोड़ सकता है। सिद्धार्थ आत्मज्ञान से थोड़ी ही दूर थे। उस समय मार, जो मन का ही एक रूप है, सिद्धार्थ पर हमला करता है, उनको डराता है। सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं, परंतु उनको ऐसा लगता है कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि उन्हें मारना चाहता है। मारा ने सबसे पहले अपनी पुत्री कामना, इच्छा, वासना को भेजता है। तब सिद्धार्थ का मन कामना, इच्छा और वासना से पूरी तरह भर गया। सिद्धार्थ जानते थे कि मारा इस प्रकार बहुत से ऋषि मुनियों को पराजित कर चुका है। आपने सुना होगा कि जब ऋषि मुनि तप करते थे तब ये स्वर्ग से अप्सराएं आती थी और उनका तप भंग कर देती थी। वो कोई वास्तविक अप्सराएं नहीं होती थी, वो मन का ही एक खेल होता था। वो सभी अप्सराएं मन की हैं और मन में ही रहती हैं। सिद्धार्थ जानते थे कि मन से युद्ध करने पर वे फंस जाएंगे। मन कैसे कार्य करता है वो जान गए थे। सिद्धार्थ सिर्फ स्थिर रहे, मन से भी और शरीर से भी। मन जो कुछ भी करता वो सिर्फ देखते रहे, बिना विचार, बिना भावनाओं को उत्पन्न किए, सिर्फ होश पूर्वक उसे देखते रहे। इतना भी विचार नहीं कि ये बुरा है। अगर इतना भी विचार आ गया तो हार निश्चित थी। वो पूर्ण रूप से शून्य हो गए थे। और जैसा कि मन का स्वभाव है कि उसे प्रतिभाव ना मिले तो वह अपने आप निस्तेज हो जाता है। और मारा की हार हुई, लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि फिर मारा का हमला होगा। वे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से ध्यान में बैठ गए। बुरे विचारों के झुंड का हमला हुआ, लेकिन वो सिद्धार्थ को हिला भी नहीं सके। वो इतने सारे बुरे विचारों के बीच स्थिर रहे। तब मारा ने पूछा, यदि तुम परम सत्य पा भी लिया, फिर भी तेरा विश्वास करेगा कौन? और परम सत्य पाने के बाद, बुद्ध के सिंहासन पर बैठने के बाद जो अहंकार बढ़ेगा वो जाएगा कैसे? तब सिद्धार्थ ने अपने दाहिने हाथ से धरती को स्पर्श किया, जिसका मतलब ये था कि ये धरती मेरी साक्षी है कि मैंने मारा अर्थात मन के इस रूप को कैसे हराया था। लगातार 4 सप्ताह तक ध्यान करने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान का उदय हुआ। उन्हें मुक्ति के लिए एक नया मार्ग दिखाई दिया, जिसे मध्य मार्ग कहा गया। बैसाखी पूर्णिमा की उस रात सिद्धार्थ विलीन हो गया और बुद्ध अवतरित हुए। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम 6 वर्षों के तपस्या के बाद बुद्ध बने। गौतम बुद्ध ने जाना मध्य मार्ग ये था कि सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, ये सभी मन और माया का खेल है, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वे सभी मनुष्यों की चेतना में रहता है। सुख दुख के बीच एक मध्य बिंदु होता है, खुद को वही स्थिर रखो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।